पिछले वर्ष देखा गया था कि वार्ड सचिव का आंदोलन हुआ था। उस दौरान जो विपक्ष में तेजस्वी यादव जी थे, उन्होंने जाके कहा था कि सभी को जब मेरी सरकार आएगी तो नियोजन कर लिया जाएगा। और शिक्षा के मंदिर का जो संरक्षण करता रात्रि प्रहरी वाले थे, वो सब भी आंदोलन किए थे और गर्दनी बाग में अपना धरना प्रदर्शन दिए थे। तो उन लोगों का भी 22 महीने से 25 महीने से सैलरी नहीं मिला है। हमने तो उन छात्रों से मांगा है कि अगर आपके पास दूसरे और तीसरे पाली का कोई एविडेंस है तो उपलब्ध कराएं, उस पर कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य नेशन। तो अभी हमारे साथ वर्तमान में मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी, और इनसे जानने की प्रयास करते हैं कि बिहार के जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने कहा कि बिहार जंगल राज का एक क्षेत्र बन चुका है, तो कहां तक यह उचित और न्यायपूर्ण है? देखिए, विजय सिन्हा जी के पास कोई काम है नहीं, वो प्रलाप करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक कंपटीशन चल रहा है नेताओं में कि कौन सबसे बेहतर बोलता है या कौन सबसे ख़राब बोलता है, ये कंपटीशन है। और सबसे ख़राब बोलने वालों में कहीं ना कहीं सुशील मोदी जी इनसे आगे निकल गए हैं। तो अब सुशील मोदी जी से आगे निकलने के लिए ये कंपटीशन कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में लगातार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कुछ बोलेंगे, दूसरे नेता कुछ बोलेंगे, उनके में तारतम्य की स्थिति नहीं है। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व उन पर विश्वास नहीं कर रही है। आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता प्रलाप करते हैं, लोगों के बीच जा कर के बोलने का काम तो करते हैं, लेकिन इन पर विश्वास नेतृत्व का ही नहीं है। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि जब नेतृत्व का विश्वास नहीं है तो बिहार की जनता का विश्वास कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सत्ता से जो बेदखल हुए हैं और सत्ता से बेदखल के जो कारक रहे हैं, उसमें विजय सिन्हा जी और संजय जायसवाल जी बड़े कारक रहे हैं। और जो हाशिए पर चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में रहते हुए, वो अब विपक्ष में आने के बाद आगे निकलने की होड़ में सुशील मोदी लगे हुए हैं। इसीलिए इन लोगों में कंपटीशन है। दो लोग पहले सरकार गिराने में अपनी भूमिका निभाए, अब तीसरे आए हैं विपक्ष में आने के बाद अपनी भूमिका निभाने के लिए। लेकिन चाहे जितना भी ये लोग प्रलाप कर लें, इनका बिहार की जनता विश्वास करने वाली नहीं। जंगल राज का मतलब होता है गरीबों का राज, जंगल राज का मतलब होता है मजलूमों का राज, जंगल राज का मतलब होता है पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों को अधिकार देने का राज। और जंगल राज का मतलब है कि जो कमेरे वर्ग हैं, जो रैन बसेरा में रहने वाले लोग हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का राज। जंगल राज का मतलब है जो नौजवान बेरोज़गारी के हालत में नफरती भाषा बोल रहे थे, उनको हम रोज़गार दे करके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हैं। इसलिए ये इनको जंगल राज दिख रहा है। जंगल राज की भाषा और परिभाषा ये गढ़ रहे हैं, जंगल राज दिखाई देगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि महाजंगल राज की स्थिति है, और बुलडोज़र से बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए जिस तरह से गरीबों के अधिकार को कुचला जा रहा है, वहाँ पर दलितों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों को अधिकार से वंचित किया जा रहा है, ये स्पष्ट प्रमाण है कि वहाँ पर महाजंगल राज है। आज जिस तरह से छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाया गया है, तो इसको लेकर विपक्ष का एक आरोप आया है सरकार की नीयत और नियति में खामियां हैं, इस वजह से आज यह अभ्यर्थी को लाठी और डंडे खाने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमको विजय सिन्हा जी के ही नियत पर शक होता है कि लाठी चार्ज हुआ और विदिन मिनट वो पहुंच गए डाक बंगला चौक पे। आखिर कहां से उनको सूचना मिली? क्या उनके पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता उस भीड़ में शामिल थे? छात्र नौजवानों को भ्रम में रखने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो 8 सालों में 16 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था, सिर्फ 7,22,000 लोगों को रोज़गार नौकरी दिया, उस भारतीय जनता पार्टी को ये सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। नौजवानों को तो चाहिए कि उनसे सवाल करे कि 8 साल में कहाँ गया मेरा रोज़गार, कहाँ गया मेरा नौकरी। भारतीय जनता पार्टी नफरती भाषा और नफरती बोल के सहारे अब भ्रम में रख करके नौजवानों का जो इस्तेमाल करना चाहती है, वो अब बिहार के नौजवान इस्तेमाल होने वाले नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन खड़ा कर रही है, उस परसेप्शन का जो भ्रम जाल फैला रही है, वो भी कहीं ना कहीं प्रमाण के साथ स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि नेता प्रतिपक्ष छात्रों की आड़ में किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं। एनडीए जो है 2024 का चुनाव में 40 के 40 सीट जीत कर लाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 40 सीट पर तो यहाँ कोई
कवायद भी नहीं कर रही है, 10 सीट का कवायद कर रही है। इसी से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता है कि 10 सीट से ज़्यादा हम जीत नहीं सकते हैं और 10 सीट को कैसे बचाना है उसकी कवायद में लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी अपने साथ वाले जो लोग हैं, चाहे रालोचपा हों चाहे लोजपा रामविलास हों, इन लोगों को अपने में विलीन करने के लिए उनके ही सीट को कहीं ना कहीं निशाने पर रखे हुए हैं। अब उन लोगों को फैसला लेना होगा कि क्या वो उन लोगों के साथ विलीन होना पसंद करेंगे जो कहीं ना कहीं उनके नीतियों और रीतियों को कुचलने का काम किए हैं और दलित समाज के जो अधिकार थे उनको वंचित करने का काम किए हैं, उनको बुलडोज करने का काम किए हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, माननीय रामविलास पासवान जी के प्रतिमा और उनके तैल चित्र को जिस तरह से फेंकवाने का काम किया गया, ये स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की राजनीति को समाप्त करना चाहती है, पिछड़ों की राजनीति को समाप्त करना चाहती है और कहीं ना कहीं जो उनका मंशा है कि नफरत के सहारे देश पर राजनीति की जाए, वो मंशा अब सफल होने वाला नहीं है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पहचान चुकी है, जान चुकी है और बिहार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि विपक्षी दल अगर एक हो जाए तो परिवर्तन संभव है। इसीलिए बिहार के रास्ते जो परिवर्तन का आगाज़ हुआ है ये अंजाम पर 2024 में पहुंचेगा और 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आएंगे। इस संकल्प को देश की जनता ने महसूस किया, देश की सभी पार्टियों ने महसूस किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट है, घबराहट है। लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल से नेतागण आ रहे हैं बिहार का दौरा पर और कहीं ना कहीं यह जो एक संकेत देना चाहता है 2024 चुनाव की तरफ। देखिए, जो आ रहे हैं उनको स्वयं इतिहास भूगोल का पता नहीं है। अमित शाह जी आए थे, बिना एयरपोर्ट के निर्माण के पूर्णिया से हवाई जहाज़ उड़ा के चले गए और 2 बार अमित शाह जी 17 दिनों के अंदर आए। नड्डा साहब आए, एक बार नड्डा साहब आए थे तो सत्ता से भाजपा बेदखल हुई, अब दूसरी बार आए हैं। अब देखिएगा उनके पार्टी का कहीं ना कहीं जो अंतर द्वंद्व है वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। चूँकि सब में आप देखे होंगे कल फ़ोटो खिंचाने का होड़ लगा हुआ था, फ़ोटो शूट चल रहा था भाजपा के नेताओं के बीच में और फ़ोटो शूट वाली भाजपा को अब बिहार की जनता स्पष्ट रूप से बताने का काम कर रही है कि हमको नौजवानों के चेहरे पर खुशियां देखना पसंद है, हमको उसके भविष्य की चिंता करने वाली महागठबंधन सरकार पसंद है। चूँकि नीतीश जी और तेजस्वी जी जो बात कहते हैं उसको जनता ने स्वीकार किया है, हम जो कहते हैं उस पर अमल करने का काम करते हैं। यह स्पष्ट प्रमाण के साथ देश की जनता ने भी महसूस किया है, बिहार की जनता ने महसूस किया है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में बिहार से जो परिवर्तन का आगाज़ हुआ है ये 2024 में अंजाम पर पहुँचे। विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार को भी पता नहीं कि क्या बोलना है और क्या बोल देते हैं। शराब के बारे में ही जैसे कुछ दिन पहले बयान आया था कि अगर पियोगे तो मरोगे, तो यह किस तरह की बयानबाजी है एक बिहार के प्रतिनिधित्वकर्ता का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संकल्प लिया था और पूरे बिहार के लोगों ने 4.5 करोड़ लोगों ने एक मानव श्रृंखला का निर्माण किया था और उसमें सभी कर्मचारी से लेकर के नेता पदाधिकारी तक ने संकल्प लिया था कि ना पिएंगे ना पीने देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस स्लोगन को क्यों नहीं आगे बढ़ा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही हैं जहरीली शराब के संबंध में कही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सबको जहरीली शराब परोसवाने पर यकीन करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शराब का जो एक इनका कहीं ना कहीं जो नेक्सस है, शराब पहुंचाने वालों का जो माफिया है, उसको संरक्षक देने का काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब बचाने के लिए जो इस तरह का अभियान चला रहे हैं, तो इससे ही स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है कि भाजपा के जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं शराब पीते हुए या शराब पिलवाते हुए, उन लोगों को बचाने के लिए इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि जब वो शराबबंदी अभियान में शामिल रही है, संकल्प लिया है, शपथ लिया है, तो उस शपथ से क्यों अलग हट करके इस तरह की बात कर रही है? इससे ही स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है कि भाजपा शराब और शराब माफियाओं के पक्ष में खड़े होकर के कहीं ना कहीं बिहार को रसातल में ले जाना चाहती है। अच्छा, वीटेट, सीटेट, एस्टेट और बीपीएससी, उसके अलावा फिर आज बीएसएससी जो परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी का भविष्य एक अटका पड़ा है, उसको कैसे देख रही है यह सत्ता दल? देखिए, सीटेट बीटेट का मामला 2019 से है। भारतीय जनता पार्टी 2022 जुलाई तक सत्ता में थी, अगस्त 9 से पहले तक सत्ता में थी।
तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, ये सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए। 3.5 वर्षों में उन लोगों ने कितने नौजवानों को जो अभ्यर्थी पास आउट कर चुके थे उनको नियोजित किया। ये स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं रोज़गार और रोज़गार के प्रति कितनी गंभीर रही है, ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं, ये लोग दिख रहा है, ये स्पष्ट प्रमाण के साथ सामने है। और जहाँ तक हम लोगों का मामला है, हम लोगों ने छठे चरण तक जो लोग अभ्यर्थी थे उनको कहीं ना कहीं नियोजित किया है और 7वें चरण की भी प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है, सब अभ्यर्थियों को भी पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति का भ्रम जाल खड़ा कर रही है वो भ्रम जाल अब चलने वाला नहीं है। जहाँ तक बीएसएससी का मामला है, आपने देखा होगा कि जब पेपर आउट हुआ और पेपर आउट होने में जिसकी भी भूमिका थी सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई की ओर से एक टीम बनाई गई है जो जांच कर रही है और बीएसएससी के चेयरमैन स्वयं मोतिहारी गए और वहाँ पर जहाँ से ये लीक आउट हुआ था उस सेंटर को देखने का काम किया, उसको ब्लैकआउट करने का काम किया। ये स्पष्ट प्रमाण है कि हम एविडेंस आने पर कार्रवाई करते हैं और हमने तो उन छात्रों से मांगा है कि अगर आपके पास दूसरे और तीसरे पाली का कोई एविडेंस है तो उपलब्ध कराएं, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर एक्शन होगा। सरकार को अगर लगेगा कि गलत हुआ है तो इस पर पहली पाली में जिस तरह से मामले को हमने स्पष्ट रूप से लोगों के बीच रखने का काम किया, दूसरे और तीसरी पाली में भी अगर आपके पास प्रमाण है तो आप आर्थिक अपराध इकाई के पास ले जाएं, बीएसएससी के चेयरमैन के पास ले जाएं। उन लोगों ने स्वयं भी विज्ञापित करके बताने का काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ राजनीति करना है और राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी छात्रों को भ्रम जाल में जो रखना चाह रही है उसका पोल आज खुल गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष जैसे ही लाठीचार्ज होता है डाक बंगला चौराहे पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि भाजपा कहीं ना कहीं अपने लोगों को उन छात्रों के साथ ले जा करके राजनीति के लिए इसको औजार बनाने के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया है। ये स्पष्ट प्रमाण के साथ आ गया। पिछले वर्ष देखा गया था कि वार्ड सचिव का आंदोलन हुआ था। उस दौरान जो विपक्ष में तेजस्वी यादव जी थे उन्होंने जाके कहा था कि सभी को जब मेरी सरकार आएगी तो नियोजन कर लिया जाएगा और यह जो बार बार जो चुनावी प्रक्रिया के द्वारा उसको गुजरना पड़ता है वो सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो यह अभी जो है विगत 32 दिन आज होने को है और गर्दनी बाग में वह इस कपाती ठंड में वह लोग धारणा पर हैं और अन्य अन्य जिले से आते हैं, वह धारणा पे बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक उस मुद्दे को नहीं देखा गया है। देखिए, सब मुद्दे को देखा जा रहा है, अब तुरंत कोई मुद्दे का हल नहीं होता है, सब प्रक्रिया को करने के बाद ही उसका स्पष्ट रूप से सामने आएगा। मामले सब देखे जा रहे हैं। नौजवानों के लिए हम लोग जितना संकल्पित हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, नौजवानों को भी एहसास है, नौजवानों को भी पता है। इसलिए नौजवानों को बरगलाने की जो भी राजनीति हो रही है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। नौजवान स्पष्ट रूप से हमारे साथ खड़े हैं, उनका विश्वास हमारी सरकार पर है, माननीय नीतीश जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव पर है और उस विश्वास पर हम पूरी तरह से अमल कर रहे हैं और पूरी तरह से हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि जो हम कहते रहे हैं वो करने का काम करेंगे। शिक्षा के मंदिर का जो संरक्षण करता रात्रि प्रहरी वाले थे वो सब भी आंदोलन किए थे और गर्दनी बाग में अपना धरना प्रदर्शन दिए थे, तो उन लोगों का भी 22 महीने से 25 महीने से सैलरी नहीं मिला है। देखिए, सारे मामले को देखा जा रहा है, सरकार की क्या योजना है और क्या सोच है इसको सब लोग देखने का काम करें। सरकार की सोच स्पष्ट है कि हम लोगों के चेहरों पर खुशियां देखना चाहते हैं और उस चेहरे की खुशियों में भविष्य के चिंता में जो सरकार चिंतित है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकार संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है और उस संकल्प में माननीय नीतीश जी और माननीय तेजस्वी जी पूरी तरह से सजग हैं और पूरी तरह से इस मामले को देखने का काम कर रहे हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। तो यह बिहार के प्रवक्ता थे राजद के एजाज अहमद जी, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। इसी तरह आप दिव्य नेशन को देखते रहे, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।